क्या ऑन ग्रिड सिस्टम को विदाउट नेट मीटरिंग यूज़ किया जा सकता है? क्या ऑन ग्रिड सिस्टम से हम उतनी आउटपुट ले सकते हैं जितनी हमें ज़रूरत है? क्या सोलर सिस्टम लगाने से बिजली का बिल हमेशा कम ही होगा? नहीं होगा भाईजान, ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे ज़्यादा होगा, कैसे उसको कंट्रोल करना है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, स्टे विद मी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ऐसा टॉपिक जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इंस्टॉलर्स को नहीं पता। क्या ये जो ऑन ग्रिड सिस्टम है इसको हम विदाउट नेट मीटरिंग यूज़ कर सकते हैं? क्या ये जो ऑन ग्रिड सिस्टम है ये हमेशा आपको उतनी पावर देगा जितनी आपके घर में ज़रूरत है? जो एक्स्ट्रा पावर है वो क्या करेगी? और क्या आपका बिजली का बिल हमेशा कम ही आएगा? ऐसा नहीं होगा, ज़्यादा भी आ सकता है। होता क्या है एक्चुअली, जब आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आपका वो सिस्टम है 10 किलोवाट का, लेकिन इंस्टेंटेनियसली उस वक्त आपके घर में जो बिजली यूज़ हो रही है वो है 4 किलोवाट। जो आपके एक्स्ट्रा 6 किलोवाट हैं वो वापस मीटर की तरफ जाएंगे, जबकि आपकी नेट मीटरिंग नहीं हुई। इट मीन्स कि वो जिस मीटर की तरफ जाएंगे वो यूनी डायरेक्शनल फॉरवर्ड मीटर होगा। तो वो मीटर यही समझेगा जैसे आगे लोड कंज्यूम हो रहा है, वो फॉरवर्ड चलेगा। जहां आपका बिल कम होना था वहां आपका बिल ज़्यादा हो जाएगा। लिहाजा आपने इससे बचने के लिए एक डिवाइस होती है जिसको कहते हैं ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस, ZED, ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस। कुछ जो इन्वर्टर्स हैं उनके अंदर ये वाली डिवाइस बिल्ट इन नज़र आती है। वहाँ अपने इन्वर्टर की सेटिंग में जाके इसको अनेबल कर देना होता है। लेकिन बहुत सारे इन्वर्टर्स ऐसे भी हैं जिसके अंदर ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस नहीं लगी होती। आपको एक्सटर्नली एक ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगाना होती है। मैं आपको बताऊंगा कि ये ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस एक्चुअली लगाते कैसे हैं, इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, और कैसे आप अपने बिल को ज़्यादा होने की बजाय कम कर सकते हैं। आप सोलर से प्रॉपर फ़ायदा ले सकते हैं। अब आपने करना है क्या है? दो फ़ायदे हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस का। एक तो जितना आपको लोड चाहिए उतना ही लोड सिस्टम के अंदर आ रहा होगा। जो आपका सोलर सिस्टम है वो उतना ही लोड आपके घर को, शॉप को या फैक्ट्री को दे रहा होगा। पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, ये प्रिवेंट करेगा जो आपके एक्स्ट्रा यूनिट हैं उनको वापडा की तरफ जाने पे, यानी जो आपका मीटर लगा हुआ है उसकी तरफ जाने पे। क्योंकि अगर वहाँ चले गए तो फॉरवर्ड मूव होगा, वो यही कंसिडर करेगा जैसे आगे लोड चल रहा है, तो आपका बिल ज़्यादा हो जाएगा। ये दो फ़ायदे हैं इसके। अब इसको लगाते कैसे हैं? ये जो ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस होती है इसके 6 टर्मिनल होते हैं ऊपर वाली साइड पे। एक टर्मिनल होता है ए, दूसरा बी, फिर होते हैं L1, L2, L3, N न्यूट्रल। ये जो है L1, L2, L3 और न्यूट्रल, इसको आपने वापडा के साथ कनेक्ट कर देना है। ये जो डिवाइस है इसकी जो निचली साइड है उस पर 4 टर्मिनल होते हैं। एक होता है L1, L2, L3 और न्यूट्रल। यहाँ आपने कंबाइन इन्वर्टर प्लस लोड को अटैच कर देना। ठीक है, ये समझ आ गई। इसके बाद जो ऊपर दो टर्मिनल हैं ए और बी, हम केस स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ग्रो वाट का इन्वर्टर यूज करें, हम ग्रो वाट के इन्वर्टर को ध्यान में रखते हैं। ये जो आपका ए टर्मिनल है इसको आपने इन्वर्टर का जो कम्युनिकेशन का टर्मिनल होता है वहां पे 8 पोर्ट होती हैं, टोटल 8 पोर्ट होती हैं। आपने ए को कनेक्ट करना है 7 के साथ, बी को आपने कन्वर्ट करना है 8 के साथ। सो इस तरह आपकी जो ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस है वो कनेक्ट हो जाएगी आपके सिस्टम में। ये बेसिकली वापडा और इन्वर्टर के बीच में लगती है, यानी मीटर और इन्वर्टर के बीच में लगती है। कहाँ कहाँ पे आपने क्या क्या कनेक्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब जब आपने ये वाला काम कर लेना है, जब आपने कनेक्ट कर लेना है, फिर आपने चला जाना है इन्वर्टर की सेटिंग में। जब आप इन्वर्टर की सेटिंग में जाएंगे तो इस इन्वर्टर में जब आप डबल क्लिक करते जाएंगे तो आपकी कमांड आगे चलती जाएगी। आप सेटिंग में गए, आपने डबल क्लिक किया, उसके बाद आप चले जाना है आपने एडवांस में। फिर आप एडवांस पे गए, एडवांस पे जाके आपने डबल क्लिक करना है तो आगे वो पासवर्ड मांगेगा। ग्रो वाट का जो यूजुअली पासवर्ड होता है वो होता है 1 2 3। अब स्क्रीन पे आपको 1 1 1 शो हो रहा होगा। ठीक है, जब आपका कर्सर 1 पे एज इट इज रहने देना है। फिर आप
क्लिक करेंगे वो कर्सर 2 पे चला जाएगा, उसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, अगले वाले को 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 पासवर्ड आपने ऐड कर दिया, फिर आपने डबल क्लिक किया तो वो चला जाएगा एक्सपोर्ट लिमिट पे। वहाँ 2 ऑप्शन आ रही होंगी, एक ऑन की एक ऑफ की। आपने ऑन पे जाके डबल क्लिक करना है तो वो ऑन हो जाएगी, इसके बाद फिर आपने डबल क्लिक करना है तो वो चला जाएगा फेज लेवल पे। वहाँ भी 2 ऑप्शन आ रही होंगी, ऑफ की और ऑन की। आपने ऑफ को अनेबल कर देना है, ठीक है, ऑफ पे जाकर डबल क्लिक करना है। फिर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो आपको मीटर पे ले जाएगा, मीटर के नीचे लिखा होगा 000.00, आपने इसको एज इट इज रहने देना है। डबल क्लिक करना है, आगे ओके की ऑप्शन आएगी, आपने ओके को प्रेस कर देना है। तो ये आपकी जो जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस है ये फंक्शनल हो जाएगी, ये सिस्टम में काम करना शुरू हो जाएगी। ये क्या करेगी, जितना लोड आपको चाहिए उतना लोड आपको देगी, जो एक्स्ट्रा यूनिट हैं उनको ये मीटर की तरफ नहीं जाने देगी, क्योंकि पीछे आपका मीटर जो लगा हुआ है वो फॉरवर्ड मीटर है, यूनी डायरेक्शनल मीटर है, वो नेट मीटरिंग वाला बाई डायरेक्शनल मीटर नहीं है। सो ये बिजली के बिल को भी कंट्रोल करेगी। सो ये फंक्शन था जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस का, ZED का। जब भी आपने सिस्टम लगाना है आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि अगर ये बिल्ट इन है तो ये अनेबल हुई हो, अगर ये बिल्ट इन नहीं है तो आप जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लें, उसको इन्वर्टर और वापडा के मीटर के बीच में लगाएं। कैसे लगनी है मैंने आपको सब बता दी है। अगेन अगर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन कोई कन्फ्यूजन है, किसी को नहीं समझ लगती तो वो फ़ोन कर सकता है, वीडियो कॉल पे मैं समझा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।